गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे डायपोल की वजह से। तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डायपोल, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से जो पोटेंशियल है वो दो केस में निकलता है, एक एक्सियल पॉइंट पर और एक इक्वेटोरियल पॉइंट पर। तो चलिए हम सबसे पहले सोल्व करते हैं एक्सियल पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सियल पॉइंट। मैं मान लेता हूं कि एक डायपोल है जिसके चार्ज माइनस क्यू और प्लस क्यू है, मिड पॉइंट है इसका O, और डायपोल की लेंथ क्या है 2L। तो मिड पॉइंट से इधर कितना रह जाएगी L, और इधर कितना रह जाएगी L। अब मान लेता हूं कि मिड पॉइंट से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट है यहां पर P, जहां हमें निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसकी वजह से? डायपोल की वजह से। एक बार डायग्राम को समझते हैं। मान लिया हमने कि कितने चार्ज हैं? दो चार्ज है, क्योंकि डायपोल क्या होता है? डायपोल इज ए सिस्टम विच हैव टू चार्ज एंड विच इज सेपरेटेड बाय ए स्मॉल सेपरेशन। डायपोल एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दो इक्वल और अपोजिट चार्ज होते हैं और स्मॉल डिस्टेंस पर वो रखे हुए होते हैं। मैंने मान लिया एक चार्ज माइनस क्यू है, दूसरा चार्ज प्लस क्यू है, दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस 2L है। मिड पॉइंट O है, मिड पॉइंट O से L लेंथ इधर बच गई, L लेंथ उधर। मिड पॉइंट O से हमने मान लिया कि R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P, जहां पर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट P पर माइनस क्यू चार्ज की वजह से भी होगा और प्लस क्यू चार्ज की वजह से भी होगा। माइनस क्यू की वजह से जो होगा उसको मैं V1 मान लेता हूं, और प्लस क्यू की वजह से जो होगा उसको V2। और मैं सबसे पहले लिखता हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू। माइनस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस। अब यहां से इस साइड इधर ये कितना है? R है, और इधर कितना है L। तो ये यहां से यहां तक टोटल कितना हो जाएगी बेटे? यहां तक R और इधर ये L, तो ये हो जाएगी R प्लस L। यही आ जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। फिर निकालते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू। तो प्लस क्यू की वजह से V2 हमने मान रखा है, तो V2 आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस बेटा हमको देखनी है, ये टोटल डिस्टेंस R, ये इधर L, तो बच कितना गई? टोटल R, इधर L, बची कितना? R माइनस L। तो ये आ गया हमारा पोटेंशियल प्लस क्यू चार्ज की वजह से। अब हमने माइनस क्यू की वजह से भी निकाल लिया और प्लस क्यू की वजह से भी निकाल लिया, लेकिन हमें निकालना है डायपोल की वजह से। ये लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट पर हमें निकालना था। एक्सियल पॉइंट पर जैसे ही डायपोल की कॉन्फ़िगरेशन बना के देखी तो वहां पर दो चार्ज की वजह से आया हमारा पोटेंशियल। अब हमें निकालना है नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करेंगे? हम इनको ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी का रिजल्टेंट कैसे निकलता है बेटा? स्केलर क्वांटिटी का रिजल्टेंट निकलता है हमेशा अलजेब्रिक सम से। तो V इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन R प्लस L प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन R माइनस L। चलिए अब मैं इस डायग्राम को रफ करता हूं और यहां पर इसको सोल्व करता हूं। V इक्वल्स टू कितना हो गया बेटे? यहां पर कॉमन आ रही है कुछ टर्म, Q भी कॉमन आ रहा है और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी। यहां बच जाएगा माइनस 1/R प्लस L, और यहां पर बच जाएगा बेटा 1/R माइनस L।
अब मैं ले लेता हूं अंदर एलसीएम, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर, एलसीएम कितना आ गया, आर प्लस एल और आर माइनस एल। इस आर माइनस एल की मल्टीप्लाई -1 के साथ और आर प्लस एल की मल्टीप्लाई उसके साथ। तो यहां पर v इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट -1 की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आर प्लस एल अपॉन में क्या है, आर प्लस एल आर माइनस एल। कौन सा फॉर्मूला बना, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आर से आर कैंसिल हुआ। v इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2l अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब बेटा ऊपर दिखाई दे रहा है q और 2l मल्टीप्लाई में है, और q और 2l क्या होता है, हम सभी ने पढ़ा है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट p इक्वल्स टू q इंटू 2l। तो 2l और q को किससे रिप्लेस कर सकते हैं हम रिप्लेस कर सकते हैं इसको p से। तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब तक हमने सोल्व किया है, रिजल्टेंट निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सियल पॉइंट पर। वो कितना आ गया, v इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब ये जो l है ये r के कंपैरिजन में काफी छोटी वैल्यू है, तो इसको हम कर देंगे नेग्लेक्ट। और जैसे ही हम इसको नेग्लेक्ट करेंगे तो क्या बच जाएगा, यहां से इसको नेग्लेक्ट कीजिए तो बच जाएगा v इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर स्क्वायर। तो मैं यहां पर लिखता हूं v इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर स्क्वायर। यही होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट पर डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिजल्टेंट आता है इतना। एक बार आप समझ लीजिए इसको कि हम सबसे पहले निकालेंगे माइनस क्यू चार्ज की वजह से, फिर प्लस क्यू चार्ज की वजह से, और रिजल्टेंट निकालने के लिए हम कर देंगे इनको ऐड। और जैसे ही मैंने ऐड किया यहां पर कुछ टर्म्स जो कॉमन आ रही थी वो कॉमन ले लिया और उसके बाद सोल्व करता चला गया। सोल्व करने के बाद यहां आ गए v इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2l अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब ऊपर दिखाई दे रहा है मुझे q इंटू 2l, तो ये क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। तो p को रिप्लेस कर दिया q इंटू 2l की जगह, हमें मिल गया v इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब इसके बाद हमने देखा कि L की वैल्यू R के कंपैरिजन में काफी ज्यादा छोटी होगी, तो हम क्या कर देंगे, L को नेग्लेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे जी, L को नेग्लेक्ट कर देंगे। और जैसे ही हम L को नेग्लेक्ट करेंगे तो हमें फॉर्मूला मिल जाएगा v इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर स्क्वायर। यही होगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डायपोल एट एक्सियल पॉइंट। अब मैं इसको रफ करता हूं और यहीं पर हम समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डायपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। एट इक्वेटोरियल पॉइंट मैं मान लेता हूं कि जो डायपोल है वो ये है। इस डायपोल का एक चार्ज माइनस क्यू, दूसरा चार्ज प्लस क्यू। मिड पॉइंट है बेटा O, और मिड पॉइंट से इधर भी डिस्टेंस L है और इधर भी डिस्टेंस, यानी कि टोटल डायपोल लेंथ क्या है 2L। मिड पॉइंट से L इधर L उधर। अब इस O पॉइंट से मान लेते हैं इस P पॉइंट पर जिसकी डिस्टेंस है R, हमें निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जब हम इस P पॉइंट पर इस डायपोल की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे तो चार्ज यहां और यहां रखा हुआ है। एक तो पोटेंशियल यहां पर होगा इस चार्ज की वजह से और एक पोटेंशियल होगा इस चार्ज की वजह से। जब हम इसकी वजह से कैलकुलेट करेंगे यानी कि माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे P पॉइंट पर, तो हमें डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी इसकी।
और हमें दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये बन गया बेटा एक राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में यदि मैं इसको देखूं तो ये क्या है, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस इसको हमें निकालना है क्योंकि ये हाइपोटेनियस ही हमारी पोटेंशियल में डिस्टेंस का काम करेगी। पाइथागोरस से कितनी आ जाएगी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो अंडर रूट आ जाएगा। और जब हम प्लस क्यू की वजह से निकालेंगे पी पर तो भी इस डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। और ये कितना आ जाएगी पाइथागोरस से, ये भी सेम आ जाएगी। तो चलिए अब हम इसको समझते हैं। मैं लिखता हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू। अब इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहां पर, एट पी। इसको मान लेता हूं V1, कितना आ जाएगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। बेसिक फॉर्मूला क्या है, V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। चार्ज हमारा कितना है माइनस Q और डिस्टेंस कितना है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू एट पी कितना आ जाएगा, V1 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब मैं निकालता हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू एट पी। अब इस चार्ज की वजह से यहां पर पोटेंशियल निकाल रहे हैं, V2 कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट, क्योंकि दोनों डिस्टेंस सेम है। अब माइनस क्यू की वजह से भी पी पर पोटेंशियल निकाल लिया और प्लस क्यू की वजह से भी पी पर पोटेंशियल निकाल लिया। तो नेट पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनका अलजेब्रिक सम करके V इक्वल्स टू V1 प्लस V2। V1 कितना है बेटा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और V2 कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये पूरा अमाउंट और ये पूरा अमाउंट यानी कि V1 और V2 की वैल्यू है बेटा सेम, लेकिन V1 की वैल्यू नेगेटिव और V2 की वैल्यू पॉजिटिव, तो ये हो जाएंगे कैंसिल और नेट पोटेंशियल आ जाएगा 0। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर जब हम पोटेंशियल निकालें तो वो नेट पोटेंशियल कितना होगा 0 होगा और एक्सियल पॉइंट पर निकालें तो कितना होगा V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट पर कितना होता है और इक्वेटोरियल पॉइंट पर कितना होता है। एक्सियल पॉइंट पर होता है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू P अपॉन R स्क्वायर और इक्वेटोरियल पॉइंट पर होता है 0। आज की वीडियो में इतना ही और कल की वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। थैंक यू स्टूडेंट्स।